सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरा। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करम् लोकशङ्करम् शङ्करम् शङ्कराचार्यम् केशवम् बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ प्रज्ञानाशु प्रदानैः स्थिरचरनिकर व्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् स्थविष्ठान् पुनरपि धिषणोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुङ् मायया भोजयन्नः माया संख्यातुरीयम् परममृतमजम् ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदिज विषयान् प्राश्य भोगान् स्थविष्ठान् पश्चाच्चान्यान् स्वमति विभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगत गुणगणः पात्वसौ न स्तुरीयः। कारिका नंबर 4। घटादिषु प्रलीनेषु घटाकाशादयो यथा आकाशे संप्रलीयन्ते तद्वज्जीवा इहात्मनि। घटादिवच्च संगातैः जातौ एतद् निदर्शनम्। घटादि संघात की उत्पत्ति के कारण ही ये जीवात्मा की उत्पत्ति लगती है। उसी प्रकार से घटादिषु प्रलीनेषु, घटादि जो है, घटादि का जब नाश हो जाता है, अद्वैत जीव सृष्टि श्रुति विरोधम परिहृत्य तस्यैव जीव प्रलय श्रुत्या विरोधमाशंके परिहरति। आनंद गिरी महाराज कहते हैं अद्वैत से जीव सृष्टि श्रुति विरोधम, जीव सृष्टि की जो श्रुति है, आप देखो तो जीव सृष्टि की जो श्रुति जो है वो अद्वैत के विरोधी है,
उनका परिहार कर दिया कि जिस प्रकार से घड़े के कारण घटाकाश की उत्पत्ति होती हुई न होते हुए भी हुई है ऐसा दिखता है। अब सब सही में कोई घटाकाश की उत्पत्ति नहीं हुई है, घटादि संघात के कारण ऐसा दिख रहा है कि घटाकाश की उत्पत्ति हुई। अब तो सही में घटाकाश की उत्पत्ति तो हुई नहीं है। उसी प्रकार तस्य एव जीव प्रलय श्रुत्या विरोधमाशंक्य परिहरति। तो जिस प्रकार से जीव सृष्टि का हमने कह दिया कि जीव की जो उत्पत्ति है घटाकाश के समान, घटाकाश की उत्पत्ति जैसे दिखती है उसी प्रकार से जीव की सृष्टि है। लेकिन विनाश प्रलय श्रुति भी है, जीव प्रलय श्रुत्या विरोधमाशंक्य परिहरति। जिस प्रकार से जीव सृष्टि है उसी प्रकार से जीव की प्रलय श्रुति भी है। तो जीव की जो प्रलय श्रुति है वो भी अद्वैत से विरोधी हो जाएगी, और उसका परिहार करने के लिए ही ये चौथी कारिका लिखते हैं, घटादिषु प्रलीनेषु। तो चौथी कारिका में कहते हैं औपाधिकौ जीवानाम उत्पत्ति प्रलय न स्वाभाविकौ। अब देखो घट आदि का नाश हो जाने से घटाकाशादय यथा। अब घट आदि का नाश होने से ऐसा दिखता है कि घटाकाश का नाश हो गया। आकाशे घटाकाशादय है। आप देखो संप्रलीयन्ते, घड़े का नाश होने से घटाकाश का नाश हो जाता है, और वो घटाकाश जो है वो आकाश में संप्रलीयन्ते, आकाश में ही वो लय हो जाता है उसका। तद्वत् जीवा इहात्मनि। अब देखो तो जो सृष्टि है, जीव की उत्पत्ति जिसको हम कहते हैं, जीव का जो विनाश जो हम कहते हैं, वो किस कारण है? घटादिषु। अब जब घटादि की उत्पत्ति होती है तब ऐसा लगता है घटाकाश की उत्पत्ति हुई। उसी प्रकार से संघात ही देहादि संघात की उत्पत्ति से हमें ऐसा दिखता है कि जीव की उत्पत्ति हुई। तद्वत् उसी प्रकार से जब घड़े का नाश हो जाता है तो ऐसा लगता है घटाकाश जो है वो आकाश में लीन हो गया। उसी प्रकार से ये देहादि संघात का जब नाश होता है तो ऐसा दिखता है कि जीव का भी नाश हो गया। समझे? तो ये सृष्टि और प्रलय की जो आप बात कर रहे हैं वो कैसा है? औपाधिक है जीवानाम उत्पत्ति प्रलय। औपाधिक, उपाधि की अपेक्षा से है ये। अब समझो उपाधि किसको कहते हैं? उपसामीप्य स्थित्व स्वीयान गुणान परान आधत्ते इति उपाधि। देखो ये सब पारिभाषिक शब्द है। उपाधि किसको कहेंगे आप? उपसामीप्य स्थित्वा। जिस प्रकार से स्फटिक जो है वो निरंगी है, स्फटिक का अपना कोई रंग नहीं है, लेकिन अगर स्फटिक के समीप अगर हम लाल रंग का जपा कुसुम रख दे वहां पर, हिबिस्कस, तो उनका जो लाल रंग है वो स्फटिक में हमें दिखेगा। तो स्फटिक का लाल लाल दिखना जो है उनके लिए उपाधि कौन है? वो जपा कुसुम जो लाल रंग का पुष्प है। क्यों? उपसामीप्य स्थित्वा, स्फटिक के समीप रहकर, स्फटिक के समीप रहकर वो क्या कर रहा है? अपना जो लाल रंग का जो गुण है वो स्फटिक पर वो अध्यारोपित करता है।
तो लाल स्फटिक जब हम कहते हैं तो लाल स्फटिक के लिए उपाधि कौन है? लाल पुष्प है, जो अपना गुण जो है वो स्फटिक में दिखा रहा है। अब समझ, उसी प्रकार से घटादि उपाधि जो है वो घटादि उपाधि के कारण घटाकाश दिखता है, और घटादि उपाधि का नाश हो जाने से वो घटाकाश का नाश हो जाएगा। तो उनका अर्थ क्या हुआ? वो औपाधिक है, मानी कि उपाधि पर आधारित है, और इसीलिए न स्वाभाविक, सही में वास्तविक रूप में जीव की उत्पत्ति नहीं हुई है, घटाकाश की उत्पत्ति हुई ही नहीं है। अब वैज्ञानिक लोग भी ये स्वीकारते हैं, जो सापेक्ष होता है, रिलेटिव होता है, तो सापेक्ष जो होता है वो कभी सत्य नहीं होता है। तो उनका अर्थ क्या हुआ? अगर उत्पत्ति और प्रलय जो है वो घटादि उपाधि के कारण है, तो फिर वो स्वाभाविक नहीं है, वो मिथ्या है। आप समझो, तथा उच्च उत्पत्ति श्रुत्या विरोध अभावत अद्वैतस्य प्रलय श्रुत्यापि न विरोधः अस्ति। तो देहादि संघात की उत्पत्ति के कारण हमें ऐसा दिख रहा है जीव का जन्म हुआ। आप देखो, और देहादि संघात का नाश हो जाता है तो हमें ऐसा लगता है जीव का नाश हो गया। अब देखो, अब समझो, तो उसके कारण क्या हुआ? उत्पत्ति श्रुति जिस प्रकार से अद्वैत की विरोधी नहीं है, विरोध अभावात अद्वैतस्य, उसी प्रकार से प्रलय श्रुति का भी अद्वैत श्रुति से कोई विरोध नहीं है। अब समझो, क्योंकि वो जो उत्पत्ति और प्रलय जो कह रहे हैं वो तो सापेक्ष है, और जो सापेक्ष होता है वो कभी सत्य नहीं होता है। अब समझ रहे? तो जीव की उत्पत्ति या जीव का जो नाश है उसके कारण अद्वैत को कोई नुकसान नहीं होता है। अद्वैत अद्वैत ही है। अनेक घट के कारण अनेक घटाकाश दिखते हैं, उसके कारण ये नहीं कह सकते हम कि आकाश की उत्पत्ति हुई, नहीं। अब समझो, जो सापेक्ष होता है, जिसका अस्तित्व किसी और पर आधारित होता है, वो मिथ्या होता है। अब समझो, तो घटाकाश जो है वो घड़े की उत्पत्ति के कारण है, इसलिए घटाकाश सत्य नहीं है तो उत्पत्ति भी सत्य नहीं है। उसी प्रकार से घटादि के नाश के कारण घटादिषु प्रलीनेषु, अब देखो, घटाकाश का नाश होने के कारण घटाकाश आदि का भी नाश हो जाता है। तो ऐसा हमें दिखता है कि घड़े के नाश के कारण घटाकाश जो है वो आकाश में लीन हो गया। अब तो ये घड़े आदि उपाधि की सापेक्षता के कारण ही हमें ये उत्पत्ति प्रलय दिख रही है, और इसीलिए जो सृष्टि श्रुति जो है, सृष्टि का प्रतिपादन करने वाली जो श्रुति है या प्रलय का प्रतिपादन करने वाली जो श्रुति है, उनको अद्वैत से कोई विरोध नहीं है, क्योंकि श्रुति माता स्वयं कह रही है कि ये सापेक्ष है। अब देखो, अनेन जीवात्मना प्रवेश, अब देखो, तो उपाधि के कारण ये है, और इसीलिए जो एक अद्वितीय ब्रह्म जी की बात जो हम कर रहे हैं, वो अद्वैत ब्रह्म में किसी प्रकार से भी अनेकता की संभावना है ही नहीं। जिस प्रकार से आकाश में हम विभाग नहीं कर सकते, उसी प्रकार से
ब्रह्म में किसी प्रकार से भी विभाग की संभावना नहीं है, वो अखंड ब्रह्म है, खंड की कोई संभावना नहीं। आकाश का कोई खंड नहीं होता है, कोई विभाग नहीं होता है, किसी प्रकार से भी आकाश को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से एक अद्वितीय जो ब्रह्म है उनमें किसी प्रकार से खंड, विभाग, अविभाजन संभव ही नहीं है। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि ये जिस प्रकार से जीव सृष्टि सापेक्षिक है, उसी प्रकार से ये जीव का प्रलय जो है वो भी सापेक्ष है। भाष्य। गीता प्रेस में पाना नंबर 126। भाष्य। यथा घटादि उत्पत्त्या घटाकाशादि उत्पत्तिः यथा वा घटादि प्रलये घटाकाशादि प्रलयः तद्वद्देहादि संघात उत्पत्त्या जीवोत्पत्तिः तत्प्रलये च जीवानां इह आत्मने प्रलयः न स्वतः इत्यर्थः। यथा घटादि उत्पत्त्या घटाकाशादि उत्पत्ति ही, जिस प्रकार से घटादि की उत्पत्ति के कारण ही घटाकाशादि की उत्पत्ति है। अब देखो, यथा च घटादि प्रलये, और जब घटादि का प्रलय नाश हो जाता है तो घटाकाशादि जो है उनका भी प्रलय हो जाएगा। तद्वत् जीवा इह आत्मने, उसी प्रकार से देहादि संघात की उत्पत्ति से ऐसा दिखता है कि जीव की उत्पत्ति हुई। तत्प्रलये च, अब देखो, जीवानाम इह आत्मनि प्रलयः न स्वतः, उसी प्रकार से देहादि संघात का नाश हो जाता है तो ऐसा दिखता है कि उनका भी नाश हो गया। घटाकाश आकाश में लीन हो गया, उसी प्रकार से ये जो जीव जो है वो अद्वैत ब्रह्म में, आत्मा में लीन हो गया। अब तो देहादि उपाधि के सापेक्ष से ये जीव की सृष्टि है और जीव का प्रलय है, और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं न स्वतः इत्यर्थ। न स्वतः, किसी प्रकार से कोई उत्पत्ति हुई ही नहीं है। अब जब उत्पत्ति नहीं हुई है तो प्रलय कैसे होगा? अब समझो, उत्पत्ति भी नहीं है, प्रलय भी नहीं है। अब समझो, और इसीलिए अद्वैत श्रुति से हमारा कोई विरोध नहीं है। आप कितने भी घटाकाश की उत्पत्ति कर लो, आकाश तो एक अद्वितीय सर्वव्यापी ही रहेगा। उसी प्रकार से कितने भी देहादि संघात की उत्पत्ति कर लो, कितने भी जीव की उत्पत्ति कर लो, आत्मा जो है वो एक अद्वितीय ही है, तो अद्वैत ही रहेगा। आप समझो, द्वैत कभी भी सिद्ध होता ही नहीं है। अब समझो, द्वैत की सिद्धि अगर आप करने का प्रयत्न करेंगे तो वो सापेक्ष है। आकाश एक है, घटाकाश जो है वो अनेक है। तो घटाकाश की जो अनेकता जो है वो अनेकता किसके कारण है? घड़े के कारण है। अब और इसीलिए अनेकता कभी भी सिद्ध नहीं होती है। आप समझो, भले श्रुति माता स्वयं सृष्टि की बात करते हैं, भले श्रुति माता स्वयं प्रलय की बात करती है, लेकिन वो श्रुति माता जो है वो कभी भी अद्वैत की विरोधी नहीं है। आगे आएगा ये सब कि
सृष्टि और प्रलय की भी जो चर्चा हो रही है, या सृष्टि और प्रलय का प्रतिपादन करने वाली जो श्रुति है, वो श्रुति भी किसके लिए है? अद्वैत की सिद्धि के लिए ही है। आप समझो। लेकिन हम जो अनेकता में बैठे हैं, हम जो द्वैत में बैठे हैं, वो हमारी दृष्टि को स्वीकार करके श्रुति माता ये सब कहती है। हमें ये जगत का अनुभव हो रहा है, ये जगत एक बुद्धिपूर्वक की रचना है, एक व्यवस्था है, एक संवादिता है ये जगत में। तो जगत की संवादिता, जगत की व्यवस्था को देखकर हम ऐसा सोचते हैं ये कभी मिथ्या नहीं हो सकता है, ये सत्य है। और ये जगत के साथ हम सत्य के रूप में व्यवहार करते हैं, तो हमारी बुद्धि को स्वीकार करके श्रुति माता ये सृष्टि और प्रलय की बात करती है। न स्वतः, आप समझो, स्वयं में कोई आत्मा का जन्म हुआ नहीं है, स्वयं में आत्मा का नाश भी नहीं होता है। आप समझो। तो सृष्टि और प्रलय जिसको हम कहते हैं, वो स्वाभाविक नहीं है, वो औपाधिक है। और इसीलिए आनंद गिरी महाराज कहते हैं कि ये अद्वैत से विरोधी नहीं है। भले श्रुति माता स्वयं ये सब चर्चा कर रही है, प्रतिपादन कर रही है, फिर भी उनका कोई विरोध नहीं है। तो बोले वो तो ठीक है, चलो ये स्वीकार कर लिया कि जिस प्रकार से अनेक घटाकाश की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार से अनेक जीव की उत्पत्ति है। ठीक है। अब सुनो, तो अगर आप कहते हो कि आत्मा एक ही है, आप समझो, तो आपने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। क्यों? इदानीम अद्वैतस्य व्यवस्थानुपपत्त्या विरोधमाशंक्य। अगर आत्मा एक अद्वितीय है, देखो ऐसा भी एक संप्रदाय है, आप समझना है ठीक से, वो ऐसा मानते हैं कि आत्मा एक ही है, और इसलिए एक आत्मा होने के कारण अगर गुरु की समाधि में मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे तो शिष्य को भी मिल जाएगा। अब किसी शिष्य को मोक्ष मिला नहीं है, गुरु जी चले गए, तो इनका अर्थ क्या हुआ? उनका जो पूरा सिद्धांत जो उन्होंने बनाया था, वो सिद्धांत ही अयोग्य सिद्ध होता है। अब समझो। और इसीलिए शंकराचार्य जी स्वयं ये शंका उठाते हैं, आप समझो। उक्त दृष्टान्तवाद एकस्मिन् जीवे सुखादि संयुक्ते सति अपरे जीवाः तैः एव सुखादिभिः न संयुज्यन्ते। अगर एक अद्वितीय आत्मा है तो एक जीव सुखी हो जाएगा तो सब जीव सुखी होने चाहिए। एक दुखी हो गया तो सब दुखी हो जाएंगे, क्योंकि आत्मा तो एक ही है। एक आत्मा अगर है तो फिर क्या होगा? एकस्मिन् जीवे सुखादि संयुक्ते। आप देखो, जब एक जीव सुखी होगा तो सब जीव सुखी हो जाएंगे। एक जीव का मोक्ष हो जाएगा, सबका मोक्ष हो जाएगा। अब देखो, क्योंकि ऐसा होता है क्या? नहीं। कोई आनंद में रह रहा है, कोई दुखी है, कोई रोगिष्ट है, कोई स्वस्थ है। अब देखो, तो हमें तो अनेकता दिख रही है। अगर आत्मा एक ही है तो ये अनेकता का जो अनुभव है वो कैसे संभव हो गया? अब देखो। और इसीलिए शंकराचार्य स्वयं ये शंका उठाते हैं भाष्य में। सर्वदेहेषु आत्मा एकत्वे एकस्मिन् जनन मरण सुखादिम। एक जनन मरण सुखादिमति आत्मने सर्वात्मनाम
तत्संबंधः तत्संबंधः क्रिया क्रियाफल सांकर्यञ्च स्यात् क्रियाफल सांकर्यञ्च स्यात् इति यः आहुः द्वैतिनः द्वैतिनः तान् प्रति इदमुच्यते इदमुच्यते। सर्वदेहेषु आत्मा एकत्वे, अगर सर्वदेह में एक ही आत्मा है तो क्या होगा? जब, अब देखो सती सप्तमी, जब एक जीव का जनन मरण सुख आदि जो है वो उनका जो अनुभव है, आप समझो, तो जनन मरण सुख वाला जो आत्मा जो है वो भी एक ही है, एक ही आत्मा है जो जन्म की अनुभव कर रहा है, मृत्यु का अनुभव कर रहा है, सुख दुख आदि का अनुभव वो कर रहा है। वो जन्म मरण वाला है, वो सुख दुख आदि वाला है। तो एक का जन्म हो जाएगा, आत्मनि सर्वात्मनाम तत्संबंध है, तो फिर एक की मृत्यु होगी तो सबकी मृत्यु हो जाएगी, एक सुखी हो जाएगा तो सब सुखी हो जाएंगे। उतना ही नहीं, क्रियाफल सांकर्यम च स्यात्, एकात्मे कर्तरि एकस्मिन् कर्तारः सर्वे भोक्तरि एकस्मिन् भोक्तारः। अब देखो, अगर एक अद्वितीय आत्मा ऐसा आप कहेंगे तो फिर क्या होगा? कर्ता भी एक हो गया, एक कर्ता हो गया तो भोक्ता भी एक ही हो गए। कर्ता जो है एकस्मिन् एकात्मे एकस्मिन् कर्तरि कर्तारः सर्वे, एक आत्मा करता है तो सर्व आत्मा कर्ता बन जाएंगे, एक आत्मा भोक्ता है तो सर्व जीव जो है वो भी भोक्ता बन जाएंगे। अब भोक्तारः सर्वे भवेयुः इति अव्यवस्थान्तरमाह। अब तो फिर अव्यवस्था हो गया, क्रियाफल सांकर्य हो जाएगा। मैं आइसक्रीम खाती हूं तो सब आइसक्रीम खाएंगे, मुझे आइसक्रीम खाने का आनंद आ रहा है तो सबको आइसक्रीम खाने का आनंद आना ही चाहिए। किसी को पुत्र के वियोग का दुख हो रहा है तो सबको पुत्र के वियोग का दुख होना पड़े। तो शंकराचार्य जी कहते हैं ये तो सबसे बड़ी गड़बड़ हो गई। क्यों? क्रियाफल सांकर्यम। आप देखो क्यों? क्योंकि क्रियाफल सांकर्य हो ही जाएगा। कर्म मैं करूं और उनका भोग कोई और कर रहा है और कोई कर्म कर रहा है, कर्ता कोई है और भोक्ता मैं बन जाऊं। तो फिर कर्म का सिद्धांत जिसको हम कहते हैं उसमें सांकर्य हो जाएगा, मानी कि उनमें सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। देखो ये सांकर्य मानी क्या है? अब सांकर्य मानी कि कंफ्यूजन, उसको अंग्रेजी में कहते हैं, गड़बड़ हो जाएगी। एक कर्ता होने से सब कर्ता बन जाएंगे, एक भोक्ता होने से सब भोक्ता बन जाएंगे, एक के जन्म से सबका जन्म हो जाएगा, एक की मृत्यु से सबकी मृत्यु हो जाएगी। तो अगर द्वैत अगर आप स्वीकार करेंगे तो अव्यवस्था अनुपपत्या, ये अव्यवस्था की अनुपपत्ति हो जाएगी। आप समझो, कोई व्यवस्था ही नहीं रहेगी, कोई कर्म करेगा और कोई उस कर्म फल का भोग लेगा। आप समझो, और किसी ने कोई कर्म किया ही नहीं है फिर भी वो कर्म फल, दुख रूपी कर्म फल को भोग रहा है। तो क्रिया और क्रियाफल जो है, कर्म और कर्मफल जिसको हम कहते हैं, उसमें क्या हो जाएगा? अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। असम व्यवस्थानुपपत्या द्वैतम,
एव इष्टव्यमिति वदन्तं प्रति उत्तरत्वेन श्लोकम उतारति तान प्रति। आप देखो इस प्रकार से जो कह रहे हैं कि ये तो एक आत्मा है, तो अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। अब ये द्वैतवादी जो है, ये द्वैतवादी का ये तर्क है, आप समझना। वो एक आत्मा को स्वीकारने को तैयार नहीं है, क्योंकि अगर एक आत्मा हो गया तो ये गड़बड़ हो जाए, उनकी दृष्टि से ये अव्यवस्था हो जाएगी। आप समझ, तो उस प्रकार से जो अद्वैतवादी कह रहा है कि एक आत्मा है, तो ये क्रियाफल जो है उनमें भी गड़बड़ हो जाएगी। कोई क्रिया करेगा, कोई भोगेगा, कोई भोग रहा है, कुछ किया भी नहीं है और फिर भी हमें सब उपभोग करना पड़ता है। तो द्वैतवादी कहते हैं एक आत्मा, एक अद्वितीय आत्मा का अगर आप स्वीकार करेंगे तो ये बड़ी सी अव्यवस्था उत्पन्न हो जाए, और इसीलिए द्वैतमेव इष्टव्यम, इसीलिए द्वैत ही इच्छनीय है। अब समझो, द्वैत को आप स्वीकार करेंगे तभी तो अनेक जीव है, अनेक जीव के अनेक कर्म है, अनेक कर्म जो है, अनेक कर्म के कारण अनेक प्रकार के कर्म फल उनको मिलते हैं, अनेक प्रकार के जन्म मिलते हैं, अनेक प्रकार की योनियां होती है। अब समझो, जिस प्रकार का कर्म होगा उस प्रकार से उसको योनि की प्राप्ति होती है, उस प्रकार के भोग उसको प्राप्त होते हैं। तो ये जो जीव की अनेकता जो है, अनेक प्रकार की योनियां है, अनेक प्रकार के भोग है, अनेक प्रकार के लोक है, ये सब सिद्ध हो जाएगा, और इसलिए द्वैत ही इच्छनीय है। आप समझो, द्वैतमेव इष्टव्यमिति। तो ये जो द्वैतवादी है वो कहते हैं कि एक आत्मा से तो गड़बड़ हो जाएगी, ये अनेक को आप स्वीकार करेंगे, द्वैत का स्वीकार आप करेंगे तो ये सब व्यवस्था ठीक हो जाएगी। ये जीव करता है, वो भोगता है, उसने कर्म किया, वो कर्म फल वो उसी को भुगतना है। तो द्वैतवादी की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो ये व्यवस्था हमें ठीक लगती है, उसने किया और वो भुगत रहा है, उनका जन्म हुआ, उनकी मृत्यु हो गई, उनका जन्म हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। अब तो जिसको हम जन्म मृत्यु कहते हैं, जिसको हम कर्ता भोक्ता कहते हैं, जिसको हम कर्म फल कहते हैं, ये सब व्यवस्था ठीक हो जाएगी। अच्छा, लेकिन अगर एक आत्मा आप कहेंगे तो ये सब गड़बड़ हो जाएगी, और इसीलिए अगर द्वैतवादी इस प्रकार का तर्क कर रहा है, तान प्रतीदम उच्यते, शंकराचार्य जी कहते हैं इस प्रकार से जो कहने वाले द्वैतवादी हैं उनको अब ये 5वीं कारिका में गौड़पादाचार्य जी उनको उत्तर देते हैं। तान प्रति इदम उच्यते, उनको ध्यान में रखकर ये कारिका अब हमें बता रहे हैं। देखो, इसीलिए हमारे अनुभव को सत्य सिद्ध करने के लिए द्वैतवादी सब कहते रहते हैं। आपको जन्म का अनुभव होता है, किसने कहा? अगर अनुभव की भी दृष्टि से देखते हैं, आप ठीक से समझिए, अनुभव की भी दृष्टि से अगर आप देखते हैं तो अनुभव भी सिद्ध नहीं होगा। जन्म मृत्यु जो आप कह रहे हैं, वो जन्म मृत्यु का अनुभव जो आप कह रहे हैं, महाराज श्री बहुत सुंदर कहते थे कि द्वैतवादी जो है, ये जगत का अनुभव जो हो रहा है, अनुभव के आधार पर वो ये कह रहे हैं। आप सुनो,
तो अगर सही में आप आपके अनुभव के आधार पर चल रहे हैं तो आपका अनुभव भी क्या है? अगर आप कह रहे हो कि गड़े आदि के नाश होने के कारण घटाकाश का नाश हो जाता है, तद्वदीह जीवात्मनि, लेकिन हमारे अनुभव से विरुद्ध है ये तो। क्यों? किसी को भी अपने अभाव का अनुभव होता है क्या? किसी को भी अपनी मृत्यु का अनुभव हो सकता है? मैं मर गया। अब देखो, वाक्य हम बोलते हैं, समझ रहे? अपने मृत्यु का अनुभव किसी को हो नहीं सकता, क्योंकि अपने अभाव का अनुभव ही नहीं होता है। मैं नहीं हूं ऐसा किसी को अनुभव होगा क्या? नहीं। किसी को अपने अभाव का अनुभव नहीं होता है, आप समझो। महाराज श्री बहुत सुंदर कहते हैं कि जब आपको कभी आपके अभाव का अनुभव होता ही नहीं है। दूसरे अध्याय में शंकराचार्य जी गीता में यही कहते हैं, नहीं आत्मा नाम कश्चिद प्रसिद्धम वस्तु अस्ति। अब देखो, मैं नहीं हूं ऐसा अभाव का अनुभव तो किसी को नहीं होता है। जब अभाव का अनुभव ही नहीं है तो मृत्यु कैसे होगी आपकी? भले हम ये अनेकता देख रहे हैं, अनेक कर्ता देख रहे हैं, अनेक भोक्ता देख रहे हैं, अनेक जगत के अनुभव कर रहे हैं, जन्म मृत्यु है, अनेक प्रकार के देह है, भले ये सब दिखता है, इससे क्या द्वैत सिद्ध हो जाएगा? आप समझे? देखो, इसलिए मैं पुनः पुनः आपको कहती रहती, अनुभव और ज्ञान अलग बात है। अनुभव तो हमें बहुत कुछ होता है, लेकिन अनुभव होने से क्या वो सत्य हो जाएगा? घड़े के कारण घटाकाश की उत्पत्ति आप कह रहे हैं, लेकिन घड़े के कारण घटाकाश है तो वो सापेक्ष हो गया, और जो सापेक्ष होता है वो सत्य नहीं होता। देहादि संघात की उत्पत्ति के कारण हमें ऐसा लग रहा है मेरा जन्म हुआ, मेरी मृत्यु हो जाएगी। ये जितने भी योग वाले लोग हैं, ये द्वैतवादी जो है, क्या कर रहे हैं? यही कर रहे हैं। मृत्यु के बाद आपको इस प्रकार की गति की प्राप्ति हो जाएगी, यहां से मृत्यु के बाद शिव धाम की प्राप्ति होगी, अक्षरधाम की। क्या क्या मन में उन डालते रहते हैं। आप देखो, वो स्वयं सोचते नहीं है और दूसरे को भी सोचने का मौका नहीं देते हैं, और कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। और वो लोग भी अविचारी हैं, वो लोग भी विचार किए बिना ही जो कह रहे हैं उसी को स्वीकार के उसी के ऊपर चलते हैं। आप समझो? लेकिन वास्तविकता तो ये है, किसी को अपने अभाव का अनुभव होता ही नहीं। मैं नहीं हूं ये किसी को अनुभव नहीं होता। अब जब आपके अभाव का अनुभव ही नहीं है तो मृत्यु कहां से आएगी? अब तो जो द्वैतवादी जो तर्क कर रहे हैं वो उनका तर्क ही अयोग्य है। वो सोचते हैं कि ये आत्मा में अनेकता आपको स्वीकार करनी पड़ेगी, तभी तो ये जगत की व्यवस्था हम समझेंगे। अनेक देह है, अनेक प्रकार की योनियां है, अनेक प्रकार की योनिया में अनेक प्रकार के जीव है, अनेक प्रकार के जीव जो है वो अपने अनेक प्रकार के कर्म के कारण ही ये अनेक प्रकार की लोकांतर की प्राप्ति करते रहते हैं। तो ये कर्म फल, लोक परलोक, अनेक प्रकार की योनियां, ये सब व्यवस्था जो है
आप अनेक आत्मा को स्वीकार करेंगे तभी तो ये व्यवस्था रहेगी। तो ये व्यवस्था को सिद्ध करने के लिए वो कह रहे हैं आत्मा अनेक होने ही चाहिए। आप समझ रहे हो? ये जो व्यवस्था का हम अनुभव कर रहे हैं वो व्यवस्था की सिद्धि कब होती है, ये सबको हम स्वीकार करेंगे। और इसीलिए द्वैतम एव इष्टव्यम इति, और इसीलिए ये द्वैत जो है वो इच्छनीय ही है, वो द्वैत योग्य ही है। तभी तो ये सब अनुभव जो हम कर रहे हैं वो सही हो जाएगा। तो आप जन्म मृत्यु का अनुभव की बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी तो एक अनुभव है ना कि किसी को अपने अभाव का अनुभव होता ही नहीं है। मैं नहीं हूं ऐसा किसी को अनुभव होता है क्या? नहीं होता। अब तो किसी को भी अपने मृत्यु का अनुभव कभी भी नहीं होता है। और इसीलिए वो लोग सोचते हैं कि द्वैत सत्य है, द्वैत से ही ये सब चलता है। उनके लिए अगर आत्मा एक है तो एक आत्मा के जन्म के कारण अन्य सर्व आत्मा भी उनका भी जन्म होगा। एक आत्मा सुखी हो जाएगा तो सब सुखी हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो हमें दिखता नहीं है। कोई शांत है, कोई विक्षिप्त है, कोई सो गया है, कोई जाग रहा है, कोई सुखी है, कोई दुखी है। आप देखो तो ये अनेकता है, स्वभाव की भी अनेकता है। कोई सात्विक है, कोई तामसिक है, कोई राजसिक है। देह की अनेकता है, अनुभव की अनेकता है, स्वभाव की अनेकता है, संस्कार की भी अनेकता है। ये सब अनेकता का जो हम अनुभव कर रहे हैं। किमिदम ऐकात्म्य सांकर्यम किम एकस्मिन् जीवे व्यवस्थितेन। अगर एक अद्वितीय आत्मा है तो ये सांकर्य कैसे होगा? अब देखो, और इसीलिए ये गौड़पादाचार्य जी ये 5वीं कारिका कहते हैं। कारिका पढ़ेंगे। यथैकस्मिन् घटाकाशे यथैकस्मिन् घटाकाशे रजो धूमादिभिर्युते रजो धूमादिभिर्युते न सर्वे संप्रयुज्यन्ते न सर्वे संप्रयुज्यन्ते तद्वज्जीव सुखादिभिः तद्वज्जीव सुखादिभिः। बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं। पंचदशी में हम देख के गए। एकस्मिन घटाकाश है। अब ये घड़ा है, घड़े के कारण ये घटाकाश है। और ये जो घटाकाश है वो कैसा है? रजो धूमादिभिः युते। रज मानी धूलि, रजकण। ये घटाकाश जो है वो घटाकाश जो है वो धूलि से युक्त है, रजकण से युक्त है। उतना ही नहीं, धूमादि, धूम भी है। तो वो घटाकाश जो है वो घटाकाश में हमें धूम भी दिख रहा है, रजकण की मलिनता भी हमें दिख रही है। लेकिन ये घटाकाश मलिन है, ये घटाकाश धूमादि युक्त है। उसके कारण न सर्वे संप्रयुज्यन्ते। बाकी के घटाकाश में हमें धूम दिखेगा? नहीं दिखेगा। बाकी के जो घटाकाश है वो घटाकाश में हमें रजकण माने की मलिनता दिखेगी क्या? नहीं दिखेगी।
ये घटाकाश जो है वो मलिन है, लेकिन दूसरा जो घटाकाश है वो मलिन नहीं है। अर्थ उसी प्रकार से तद्वत् जीवा सुखादिभिः, अब तो उसी प्रकार से ये उपाधि में जो जीव है वो जो सुखादि का अनुभव कर रहा है, वो दूसरे उपाधि में जो जीव है उनको वो अनुभव नहीं होगा। भले आत्मा एक अद्वितीय है, लेकिन घटाकाश में जिस प्रकार से धूमादि, एक घटाकाश धूमादि युक्त है, दूसरा घटाकाश धूमादि युक्त नहीं होगा। उसी प्रकार ये देहादि संगात में जो जीव है वो सुख दुख का अनुभव कर रहा है, उनके अपना कर्तृत्व भोक्तृत्व है, उनके अपने जन्म है। उसी प्रकार से अन्य जीव का भी है। अब तो एक जीव का जो सुखादि का जो अनुभव होता है, जीवांतराणाम तद्वत् स्यादिति, अन्य जीव को वो सुख दुख का अनुभव नहीं होगा। अच्छा, और इसीलिए तद्वत् जीवाः किं वा सर्व उपादिषु आत्मा एक ऐक्य तस्य स्वरूपेण सर्व सुखादिमत्वं स्यादिति। नहीं, ये घटाकाश धूमादि युक्त है, उसी प्रकार से ये जीव यहाँ पर जो देह में एक जीव जो है वो अनेक प्रकार के सुख दुख का अनुभव करता है, अनेक प्रकार के कर्म करता है, अनेक प्रकार के कर्म फल वो जो है कर्म फल का उपभोग भी वो करता है। उसी प्रकार से अन्य देह में जो जीव है उनके अपने कर्म है, उनका कर्म फल है, उनका सुख दुख है, लेकिन उसके कारण आत्मा की अनेकता सिद्ध नहीं होती है। अनेक जीव है, अनेक जीव अनेक करता है, अनेक भोगता है, अनेक गति आगति है, उसके कारण भी आत्मा में अनेकता नहीं सिद्ध होती है। अब समझो, आत्मा तो एक अद्वितीय ही सिद्ध होता है। और इसीलिए शंकराचार्य भाष्य यथा एकस्मिन् घटाकाशे रजो धूमादिभिः युते संयुक्ते न सर्वे घटाकाशादयः तद्रजो धूमादिभिः संयुज्यन्ते तद्वज्जीवाः सुखादिभिः। शंकराचार्य जी ये कारिका के शब्द का कोई विशेष अर्थ देते नहीं है, बहुत स्पष्ट है। एक घटाकाश जो है उसमें धूम से युक्त घटाकाश है, मानी अन्य घटाकाश जो वो धूम से युक्त नहीं होंगे, सीधी बात है। उसी प्रकार से एक जीव को सुख दुख आदि का अनुभव है, दूसरे जीव को अन्य प्रकार का अनुभव है। तो अनुभव की जो अनेकता जो है वो जीव की दृष्टि से अनेकता है, आत्मा की दृष्टि से नहीं है। तो ये शंकराचार्य जी अब एक विशेष प्रकार की चर्चा यहां करते हैं। आप समझो क्यों? क्योंकि जो वैदिक संप्रदाय जो है, वैदिक संप्रदाय में ऐसे भी संप्रदाय हैं जो आत्मा की अनेकता को स्वीकारते हैं, आत्मा का कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वीकारते हैं, आत्मा का जन्म मृत्यु स्वीकारते हैं। अब समझो ये ठीक से। तो ये जो सब है, तो पहले वो सांख्यवादी जो है ना, उनके सिद्धांत को पकड़ते हैं। सांख्यवादी क्या कहते हैं? आत्मा अनेक है और भोक्ता है।
प्रत्येक देह में एक आत्मा है और वो आत्मा भोगता है, लेकिन करता नहीं है। वो जो प्रधान है वो प्रधान ये जग आत्मा के भोग के लिए प्रधान जो है स्वतंत्र रूप से ये संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति करता है। प्रधान मानी प्रकृति, आत्मा मानी पुरुष है। पुरुष अनेक है, प्रकृति एक है। पुरुष भोगता है और पुरुष के भोग के लिए प्रकृति अनेक प्रकार की सृष्टि उत्पन्न करती है। ये इनका सिद्धांत। और जब तक आत्मा अपने को भोक्ता मानता है तब तक वो बंधन में बैठा रहेगा। जब वो समझ जाएगा मैं भोग नहीं करता हूं, मैं भोगता नहीं, उतना ही नहीं, वो प्रकृति में भी अहम बुद्धि करके बैठा है और प्रकृति में अहम बुद्धि करने के कारण वो अपने को कर्ता मान रहा है। वो उनका बंधन का कारण है। जब वो समझ जाएगा कि प्रकृति जड़ है, एक है, विकारी है, कर्तृत्व प्रकृति में है, आत्मा में कोई कर्तृत्व नहीं है। आप समझ, ये सांख्यवादी असंभव। तो शंकराचार्य जी पूर्व पक्ष के रूप में ये हमें दर्शाते हैं। भाष्य पढ़ेंगे। ननु एकः एव आत्मा, एकः एव आत्मा बाढ़ं ननु न श्रुतं त्वया, ननु न श्रुतं त्वया आकाशवत् सर्वसंघातेषु एकः एव आत्मा इति। ननु एक एव आत्मा, तो बोले ठीक है, चलो आत्मा एक ही है, तो फिर ये जो अनेकता का अनुभव हो रहा है उसका क्या करेंगे आप समझे? आत्मनः सर्वत्र एकत्व तस्य स्वरूपेण सर्वसुखादिविमत्वमिति द्वितीय पक्षम विवक्षन आशंकते। अगर आप कहेंगे एक ही आत्मा है, ननु न श्रुतम त्वया, शंकराचार्य कहते ठीक है, बाढ़म बने की ठीक है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि अब तक जो हमने कहा आपने सुना कि नहीं सुना है? ननु श्रुतम त्वया, ननु न श्रुतम त्वया। हम जो कह रहे हैं वो तो सुनो पहले आप। देखो ये कई लोगों की आदत होती है, सामने वाला जो कह रहा है, जो तर्क दे रहा है, वो सुनने को तैयार ही नहीं है, वो अपने ही चलाता रहता है। अभी सामने वाला क्या कह रहा है, सामने वाले के कहने का प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है, वो समझने को तैयार ही नहीं है, बस सीधे सीधा उनका विरोध कर देते। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि हमने जो कहा वो तूने सुना कि नहीं? न श्रुतम त्वया आकाशवत् सर्वसंगातेषु एकः एव आत्मा। जिस प्रकार से आत्मा एक अद्वितीय है, अनंत है, सर्वव्यापी है, उसी प्रकार से सर्व देहादि संगात में एक ही आत्मा है। ये स्पष्ट तो हम करके गए। तो बोले नहीं नहीं, अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि एक ही आत्मा है, यदि सर्वत्र एकत्वं नियतम् इष्यते तर्हि तत्र तत्र सुखित्वं दुःखित्वं च तस्य एव एकस्य प्राप्तमिति व्यवस्था असिद्धिः। तो ये व्यवस्था की असिद्धि हो जाएगी। और इसीलिए वो पूर्व पक्षी कहते हैं
यदि एके एव आत्मा, यदि एके एव आत्मा तरहि सर्वत्र सुखी दुखी च स्यात्, सर्वत्र सुखी दुखी च स्यात्। तो बोले एक ही आत्मा है तो सर्वत्र एक समान रूप से सुखी दुखी होना चाहिए। एक सुखी हो जाएगा सब सुखी हो जाएंगे, एक दुखी हो जाएगा सब दुखी हो जाएंगे। लेकिन ये तो नहीं है हमारा अनुभव। व्यवस्था सिद्धि ही, ये व्यवस्था की असिद्धि है। कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई रोगिष्ठ है, कोई स्वस्थ है, किसी का जन्म हुआ, किसी की मृत्यु हो गई। अब देखो, आप एक आत्मा की बात कर रहे हैं, लेकिन एक आत्मा के कारण ये जगत में जो व्यवस्था है वो अव्यवस्था बन जाएगी। और इसीलिए ये आत्मा की अनेकता ही आपको स्वीकारनी पड़ेगी। तो उनके लिए शंकराचार्य जी कहते हैं न च इदम सांख्य चोद्यम संभवति, सांख्य चोद्यम संभवति। तो प्रश्न होता है, आप देखो, आत्मा स्वरूपस्य सर्वत्र एकत्वेपि कल्पित भेदाद व्यवस्था सिद्धि इति अभिप्रेत्य, एक आत्मा का स्वीकार करेंगे तो अव्यवस्था की सिद्धि होती है और इसलिए आपको अनेक आत्मा का स्वीकार करना ही पड़ेगा। अगर अनेक आत्मा का स्वीकार आप करते हैं, किमिदम सांख्यस्य चोद्यम किं वा वैशेषिका देहे इति विकल्पम आद्यम प्रत्याह। अभी वैदिक संप्रदाय में दो संप्रदाय, एक सांख्य संप्रदाय है, दूसरा वैशेषिक है। आप देखो, तो शंकराचार्य जी कहते हैं, अरे आनंदगिरी महाराज कहते हैं कि दो संभावना, एक सांख्यवादी है, दूसरा वैशेषिक है। दोनों कहते हैं आत्मा अनेक है और अनेकता के कारण ये व्यवस्था है, सुख दुख की, जन्म मृत्यु की व्यवस्था है। आप सुनो, तो ये दो जो है उसमें से शंकराचार्य जी पहले क्या करते हैं, न चैदम सांख्य चोद्यम संभवति। शंकराचार्य जी पहले किसका निराकरण करते हैं, ये सांख्यवादी का निराकरण करते हैं कि सांख्यवादी जो कह रहे हैं उनका जो मत है, उनका जो चोद्यम माने उनके द्वारा जो विधान किया गया है वो अयोग्य है, न संभवति। आप कह रहे हैं एक आत्मा के कारण अव्यवस्था हो जाती है और इसलिए आपको अनेक आत्मा का स्वीकार करना पड़ेगा। तो अनेक आत्मा का स्वीकार करने वाला जो सांख्यवादी है, शंकराचार्य जी कहते हैं ये सांख्यवादी का जो सिद्धांत जो है वो भी सिद्ध नहीं होता है। आप समझो ठीक से। तो क्यों ये सांख्यवादी का जो सिद्धांत जो है वो भी संभव क्यों नहीं है, वो आगे शंकराचार्य जी कहते हैं, हम कल देखेंगे। कल 4 नवंबर को इस जो हमारा ये सत्र का आरंभ हुआ है वहां विराम हो जाएगा। कल हमारे सत्र का अंतिम प्रवचन रहेगा। आप समझो, लाभ पंचमी के दिन हमने ये शुभारंभ कर दिया है, तो कल हमारा अंतिम रहेगा। फिर हमारा नया सत्र जो है 11 या 12 नवंबर का उनका आरंभ होगा, वो आपको संदेशा मिल जाएगा। आज सायंकाल है और कल प्रातः काल।